हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट यासिर अरफात। आप सबको पता ही होगा कि एआईबी का एग्ज़ाम आ चुका है। उसकी डेट जो कि 30 नवंबर है। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपके बहुत काम में आएंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। अब जैसे आपको आपके सामने ये सिलेबस दिख रहा होगा, ये एआईबी 20 का। तो इसमें मेन जो सबसे पहले आप हमें फोकस करना है, वो जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, आईपीसी है, सीआरपीसी, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इन सबसे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। और सीपीसी है, एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अगर आप इनकी वेटेज देखें तो कम से कम ये 45-46 क्वेश्चंस तो इसी से आएंगे आपके। मेन जो ये आपकी बेर एक्ट्स हैं, जो इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 45 से 45 तो इससे आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा फिर एडीआर, आर्बिट्रेशन एक्ट, इससे 4 आएंगे। फैमिली लॉ, इससे 8 क्वेश्चंस का वेटेज दिया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 नंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3। तो इसमें मेन आपको जो फोकस करना है ना, वो सबसे पहले इन इन सब्जेक्ट्स पे करना है जो सबसे बड़े हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके लिए जो प्रैक्टिकल हमारी एक अप्रोच रहेगी, जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आप सबसे पहले जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने ये निकाला हुआ है, ये 2024 का है क्वेश्चन पेपर। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे आर्टिकल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो आपको सबसे पहले आर्टिकल बेस्ड ऐसे और सेक्शन बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करना है। और जैसे ये क्वेश्चन है, ये 8th और 9th भी दोनों ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। और जैसे सेक्शन नंबर 18 है, न्यू ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द बीएनएस, विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस डिफाइंस स्नैचिंग एज एन ऑफेंस। तो इसका आंसर जैसे ये है। तो जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, वो कम से कम आपके 25 से 30 डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड होंगे। और आप इनको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको इंडेक्स से ही देखकर इनको करना है। और आपको इंडेक्स एग्जाम से अगर आपकी अभी जो प्रिपरेशन चल रही है, उसके लिए आपको इंडेक्स को भी तैयार करना है कि आपके पास जो जो मेन वेयर एक्ट्स हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, इनका आपको इंडेक्स को गो थ्रू करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो आपके लिए एग्ज़ाम रूम में काफ़ी इजी रहेगा अगर आप एक बार एक साथ सबके इंडेक्स को गो थ्रू कर लेंगे। तो जो हमारे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आपको उनको टारगेट करना है। और बाकी क्वेश्चंस को बात के लिए रखना है। सबसे पहले सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो कम से कम 25 से 30 के बीच में हर साल आते हैं, हर बार आते हैं, उनको टारगेट करना है। उसके सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के बाद आपके पास जो जजमेंट्स पूछते हैं, जैसे ये पहले ही क्वेश्चन है, इन विच केस फॉर द रजिस्टर्ड सोसाइटी हेल्ड टू बी एन अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12। तो जैसे जो जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उस सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के बाद आपको जजमेंट के लिए जो भी जजमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको तैयार कर लेना है, ताकि कम से कम आपके 30 से 40 नंबर तो आपके वैसे ही सिक्योर हो जाएंगे अगर आप सेक्शन बेस्ड और जजमेंट्स वाले क्वेश्चंस पहले कर लेंगे। उसके बाद आपको फिर बाकी क्वेश्चंस पे जाना है। और एक दूसरी प्रैक्टिकल टिप ये रहेगी कि जैसे मैंने कई बार देखा है, लोग सारे ही बेयर एक्ट्स ले जाते हैं, पूरे सूट केसेस भर भर के लेके जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मेन बेयर एक्ट्स हैं उनको लेकर जाएं। और हो सके तो आपके पास विदाउट कमेंट्स वाले जो भी बेयर एक्ट्स हैं वो ही लेकर जाना। अगर वो नहीं है तो जो बाकी हमारे नॉर्मल बेयर एक्ट्स हैं वहाँ पर वो भी चल जाते हैं। अब लोगों ने जो उन गाइडलाइंस है उसमें तो देखो ऐसा है कि जो हमें विदाउट कमेंट्री वाले वही लेके जाने हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं, वो एग्ज़ाम सेंटर में वो अलाउ करते हैं। कोई ज़्यादा वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में कोई भी इन्विजिलेटर हो, टीचर हो, कोई भी हो, वो ज़्यादा ऑब्जेक्शन करता नहीं है उस चीज़ को लेकर।
इसलिए आप नॉर्मल बेयर एक्ट है वो भी ले जाना, और आपके पास अगर एआईबी वाली ही जो विदाउट कमेंट्री वाली बेयर एक्ट्स हैं वो है तो वो तो अच्छी हैं ही। तो मेन तो सारी ये हो गई। और कम से कम लास्ट 5 ईयर्स के आप जो इसके लास्ट 5 एग्ज़ाम्स के आईबी के उनके उनको अटेम्प्ट करके जाना, उनको एक बार गो थ्रू हो जाना, उनसे आपको पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चंस किस चीज़ से आएंगे, और आपको एक आइडिया मिल जाएगा हर चीज़ का। और इसके अलावा एक टिप और ये रहेगी कि कोई भी किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कर आने हैं आपको, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, हमें तो टाइम भी मिलेगा और सारे क्वेश्चन भी है, तो सारे ही अटेम्प्ट कर कर आने हैं आपको, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो जो मैंने अप्रोच बताई है, अगर ये प्रैक्टिकल स्टेप्स आप कर लोगे तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम आप पहली बार में क्रैक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।